वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयज लेटेस्ट न्यूज़ में। नए साल के तोहफे के रूप में 54 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों व 66 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार का बम्पर ऐलान। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंतजार की घड़ियां समाप्त। पेंशनभोगी मंच के साथ कई बार हो चुकी है बैठक। 18 माह बकाया डी एरियर के रूप में पेंशन धारकों और कर्मचारियों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट। पेंशन धारकों की पेंशन में आया बड़ा बदलाव। फैमिली पेंशन में भी बड़ा फेरबदल। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर लंबे समय से चली आ रही थी मांग पर आखिरकार सरकार का बड़ा फैसला। अब होगी एक साथ कई खुशियों की बौछार। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं डीए यानी महंगाई भत्ते में आई सबसे बड़ी अपडेट की। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट मिल गया है। महंगाई भत्ते यानी डीए के जबरदस्त इजाफा होने की आशंका है। ये कंफर्म हो गया कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही। नवंबर एएसपी इंडेक्स के आंकड़ों से ये साफ हो गया है। हालांकि अभी दिसंबर का नंबर आना बाकी है। अगर इंडेक्स में अच्छा उछाल रहता है तो महंगाई भत्ता 51 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन अभी तक 50% कंफर्म हो चुका है। इसमें 4% की इजाफा होना तय है। जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए मिलेगा, लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा। इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना जीरो से शुरू होगी। 50% डीए को कर्मचारी की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी के पेमेंट के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 50% का 9,000 रुपये उनकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसी हिसाब से पेंशन भोगियों के लिए डीआर यानी महंगाई राहत भी दी जाएगी। अब 18वां बकाया भुगतान को लेकर आई बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी व पेंशनर कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरिया के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग करते आ रहे थे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी को भी मांग पत्र भेजा था। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में ये बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों डीए डीआर में 4% की बढ़ोतरी के बाद हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए एरिया को लेकर कोई बात नहीं कही है। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री सी कुमार ने मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों को हक है। कर्मचारी पेंशनरों को इस नए साल के तोहफे के तौर पर डीए एरियर दिया जाना चाहिए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। डीए मंत्रालय का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगें शामिल हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सबके साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 माह के डीए के भुगतान के लिए पहले भी लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर का भी तोहफा मिल सकता है। लंबे समय से इसकी डिमांड की जा रही है। इस साल इसमें इजाफा होने की चर्चाएं हैं। अगर ऐसा हुआ तो सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1860 रुपये का इजाफा होगा। ये इजाफा डीए हाइक के बाद मिल सकता है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। आने वाले दिनों में अगर इसको बढ़ाकर 3.60 गुना किया जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। यानी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में सीधे तौर पर 8,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में काफी उछाल आएगा।